Hello everyone. Let's begin linear inequalities. Today you have completed complex numbers of chapter 5. अब हम linear inequalities में घुसते हैं. इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चों रेखीय असमानताएं, लीनियर मतलब जिसका डिग्री 1 होगा. अब ये इनइक्वलिटीज क्या होता है आपको वैसे थोड़ा आइडिया होगा, मैं लिख देता हूं. एक चीज दूसरी चीज से छोटी है, ठीक है ना. जैसे मैं बोलूं 3 लेस देन 5, ये इनइक्वलिटी है, ठीक है ना. x लेस देन 2, ये इनइक्वल बिकॉज दे आर नॉट इक्वल, ठीक है ना. y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये सब इनइक्वलिटी है. आपने पहले पढ़ा था ये इक्वेशन में इक्वल होता है, ठीक है बच्चों. तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बच्चों, और आप मुस्कुराते रहना, ठीक है ना. मैं आपको हंसने में मजबूर करूंगा. अभी एक क्लास, हिंदी की क्लास चल रही थी और हिंदी के गुरुजी चैप्टर पढ़ा रहे थे. कबीरदास जी का कोई दोहा था, ठीक है ना. कबीरदास जी का कोई कविता पढ़ा रहे थे. तो किसी बच्चे से अगले दिन पूछा, बच्चे खड़ा हो जा, तू कबीरदास जी का कोई दोहा सुना दे, ठीक है ना. एक बच्चा लास्ट में, सर मुझे याद है, मैं याद करके आया हूं. बोला सुनाओ. बच्चे ने थोड़ा सोचा, फिर बताया, सर सुनिए. कबीरो बड़ो बावलो दोहो दियो बनाए. फिर से बताता हूं. कबीरो बड़ो बावलो दोहो दियो बनाए, खुद तो सालो निकल गयो और मने दियो फसाए. ये थी हिंदी की बात. अब हम घुसते हैं मैथ में वापस, ठीक है बच्चों. अब देखो यहां पे ये जो है ना, ये है लिटरल. दिस इज न्यूमेरिकल. ये न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी है, न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी, ठीक है बच्चों. न्यूमेरिकल यानी नंबर छोटे, इनइक्वलिटी. ओके, ये है इधर वाली लिटरल, LIT या लिटरल इनइक्वलिटी, लिटरल इनइक्वलिटी, ठीक. अच्छा, दूसरी चीज, ये दोनों लिटरल है, ठीक है. साथ में ये वाली और ये दोनों. देखो इसमें क्या बोल रहा है, x इज लेस देन 2. इसमें बोल रहा है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. इसमें पूरा कॉन्फिडेंस, पक्की बात बता रहा है कि x 2 से छोटा ही है, बराबर भी नहीं है और बड़ा भी नहीं. तो दिस इज स्ट्रिक्ट. ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, स्ट्रिक्ट है. और ये कैसी है, स्लैक, SLAC के स्लैक में से ढीला ढाला, ढीला ढाला, ढीला यानी ढीला ढाला मतलब क्या यार, y 3 से बड़ा है या छोटा भी हो सकता है, ठीक. y 3 से बड़ा है या छोटा भी, यानी पूरा एक बात, पक्की बात नहीं बता रहा. ये पक्का x इज लेस देन 2, ठीक है. तो स्ट्रिक्ट में डंडा नहीं होता, इसमें स्लैक में डंडा होता है. जैसे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 भी क्या हो गया, ये स्लैक इनइक्वलिटी, ये डंडा हो गया, डंडा, ठीक है ना. ग्रेटर देन और या लेस देन और वाला स्लैक इनइक्वलिटी. और खाली ये ऐसा वाला या तो बिल्कुल बड़ा है, ये स्ट्रिक्ट है, ये स्ट्रिक्ट है, ये स्लैक है, ये स्लैक है, ठीक है ना. लीनियर का मतलब डिग्री 1 होगा, या क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन भी होता है, बट हमारे सिलेबस में ओनली लीनियर इनइक्वलिटी है. ओनली क्वाड्रेटिक मतलब पावर उसका डिग्री 2 होगा, ठीक है. जैसे आपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, ठीक है. तो अभी यहां पे मैं बताऊं, मैं कुछ एक 5, 4 या 7, 8 एग्जांपल लिखूंगा. वो क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है कि 1 वेरिएबल है या स्लैक है या स्ट्रिक्ट है, आप सारा उसमें से छाट कर मुझे बताएंगे, ठीक है बच्चों. बिल्कुल इजी चैप्टर. और आपको चैप्टर के अंत में मैं थोड़ा क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन भी बताऊंगा, बिकॉज हमारे सिलेबस में तो है नहीं, फिर भी वो काम आता है आपके 12th वगैरह में कहीं बाकी क्वेश्चंस करने में, ठीक है बच्चों. तो अब कुछ एग्जांपल लेते हैं. ये 6 इनइक्वेशंस मैंने लिखी हैं. आप इनमें से छांटेंगे कि वो स्लैक है कि स्ट्रिक्ट है, 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है,
लीनियर है कि क्वाड्रेटिक, इतना छांटना। ठीक है, तीनों एक बार यूज है तो सारी न्यूमेरिकल, दीज आर ऑल लिटिल इनइक्वालिटीज, नॉट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में ओनली नंबर होते हैं, लिटिल मींस लेटर्स। ओके, तो अब आप देखते हैं, आराम से एक एक करके देखते हैं। स्लैक या स्ट्रिक्ट? स्ट्रिक्ट है। ओके, वन वेरिएबल या टू वेरिएबल? देखो बच्चों, ए बी सी ये सब कांस्टेंट माने जाते हैं, एक्स वाई, और ये जो है ना दे आर वेरिएबल। तो ये क्या है? स्ट्रिक्ट है, वन वेरिएबल है और लीनियर है, डिग्री 1 है ना। ओके, ये क्या हो गया? वन वेरिएबल है, स्लैक है, लीनियर है। ओके, ये क्या सोचो? वेरिएबल एक्स एंड वाई, देयर टू वेरिएबल्स, स्ट्रिक्ट है, लीनियर है, डिग्री 1 है। ये क्या है? स्लैक है, टू वेरिएबल्स है, लीनियर है। ये हो गया। ओके, स्लैक, टू वेरिएबल्स, लीनियर। ये क्या? स्ट्रिक्ट है। वेरिएबल कितना है? 2 है कि 1 है? वेरिएबल 1 ओनली एक्स इज वेरिएबल। एंड क्वाड्रेटिक, सो क्वाड्रेटिक, वन वेरिएबल, स्ट्रिक्ट। क्वाड्रेटिक, वन वेरिएबल, स्लैक। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक, टू वेरिएबल्स, अभी दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर स्टडी। तो ये तो आपको पहचान हो गई। उसके अलावा मैं आपको इस चैप्टर में या इसकी एक्सरसाइज में घुसने से पहले एक दो चीजें और आपको मैं बता देना चाहता हूं। ठीक है ना, आपने फर्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक था इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर, वो आप इंटरवल वाला याद रखना, क्योंकि उसकी यहां पे अब जरूरत पड़ेगी। बिकॉज अब जब आंसर आप देंगे, जैसे आपका आंसर आया करते 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 आपका आंसर x ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा क्या होगा? दैट मीन्स आप लिखेंगे x बिलोंग टू 2 टू इनफिनिटी। ठीक है ना, ऐसा। ये याद आया कुछ? नहीं तो मेरा वीडियो वापस देख लेना, एक्सरसाइज कोई होगी, उसमें इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। लेट मी टेल यू विच एक्सरसाइज इज इट। ओके, यू कैन गो थ्रू अगेन। मैं बता देता हूं आपको, जस्ट होल्ड ऑन। आप एक्सरसाइज 1.3 का कोई वीडियो देखना, 1.3 का वीडियो देखना आप। ठीक है ना, उसमें इंटरवल सबसेट ऑफ आर होगा। जैसे अभी आपका आंसर करते करते ऊपर से शुरू होगा, फिर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ गया, आप क्या लिखेंगे? 2 और ऐसा ऐसा। ठीक है, 2 से जैसे आ गया x लेस देन 5 आ गया, आप लिखेंगे -5 और इनफिनिटी। ठीक है ना, और सॉरी 5 या उससे छोटा है, 5 से छोटा है तो माइनस इनफिनिटी से लेके 5 ऐसा लेके। ठीक है ना, 5 या उससे छोटा, ऐसा ये सब आपको आना चाहिए। एक्स इज एनी रियल नंबर तो माइनस इनफिनिटी होगा। ठीक है, ये सब आपको इंटरवल इज सबसेट एक बार वापस याद कर लेना। 0 से बड़ा है, 0 है, ये सब मैं अभी आपको इस चैप्टर में ज्यादा नहीं बताऊंगा। एक्सरसाइज 1.3 का एक बार वीडियो आप उसमें ढूंढ लेना, इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ आर वाला। ठीक है, उसकी जरूरत पड़ेगी। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, फिर आपको एक्सरसाइज में घुसा देता हूं। कोई अब अच्छा ठीक है, कैसे सोल्व करते हैं, कैसे सॉल्यूशन करते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में भी कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। ठीक है ना, हमारे कोर्स में वन वेरिएबल होगा, लीनियर होगा, लीनियर होगा, वन वेरिएबल होगा, और स्ट्रिक्ट स्लैक में तो कोई होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 118 में लिखा इक्वल नंबर्स में भी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड। दोनों इन इक्वेशन में दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझ लो, जैसे मैं बोलूं 7 बड़ा है, छोटा है 10 है, तो यू कैन एड सेम नंबर टू बोथ साइड, दिस साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन अनअफेक्टेड। ओके, मान लो या मैं 7 + 1 किया तो 10 + 1 किया, तो इसका ये साइन जो है, निशान है, छोटा का छोटा ही रहेगा। ठीक है ना, अगर -1 कर दिया और 10 -1 कर दिया तो छोटा वाला छोटा ही रहेगा। तो वापस मैं कंक्लूड करता हूं, पॉइंट नंबर 1, सेम नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन। फिर आप दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। किससे? पॉजिटिव नंबर से। यू कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय पॉजिटिव नंबर। जैसे मैं अगर 7 × 2 कर दूं और 10 × 2 कर दूं, तो ये
7 टू जा 14, 10 टू जा 20, तो छोटा वाला छोटा, यानी इसका जो है ना ये वाला, ये निशान छोटा है, ये ऊपर वाला छोटा, ये भी छोटा ही रहेगा। मतलब इफ दिस इज द कंडीशन, दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। इफ दिस इज द कॉज, दिस इज द रिजल्ट। यू कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय सेम नंबर, सेम यू कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय सेम पॉजिटिव नंबर, मैं पॉजिटिव वर्ड बोल, ध्यान रखना। फिर यू कैन डिवाइड बोथ साइड बाय एनी नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर, ठीक है। 7/2 छोटा रहेगा 10/2 से। देखो एडिशन में वापस बताता हूं, दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों तरफ सेम नंबर, सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव नंबर बोला, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। लेकिन 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 एक ही चीज का फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? दोनों तरफ आप माइनस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका थोबड़ा घूम जाता है। जैसे आप किया 7 इंटू -1, 10 इंटू -1, तो कौन छोटा बताइए? -10, ठीक है ना। इस बार देखो तो इसका थोबड़ा घूम गया, इसका थोबड़ा घूम गया, इसका हुलिया घूम गया। इंग्लिश में बात करें, इफ वी मल्टीप्लाई एन इक्वेशन बाय नेगेटिव नंबर देन द साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल रिवर्स, यानी बड़ा वाला छोटा, छोटा वाला बड़ा हो गया। -7 -10 छोटा होता, 0 से 10 छोटा है, ये 0 से 7 छोटा, ठीक है। सेम थिंग यू कैन डिवाइड बाय, इफ यू डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर देन द साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल रिवर्स। तो ये चीजें आप इतना याद रखना। बाकी जैसे आप इक्वेशन किया था, इक्वेशन कैसे सोल्व करते थे लीनियर 8th 9th 10th में, वो सब आपने किया था, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल कुछ 2-3 एग्जांपल लेकर आपको मैं समझा देता हूं, ठीक है बच्चों। एग्जांपल 1 बिल्कुल सिंपल, क्या दिया है? 1 का x 30x, इसका पार्ट 1 30x, सॉरी 30x, नो पार्ट 30x लेस देन 200, और लिखा है सोल्व करो, हल करो। तो कहीं पे भी आपको सोल्व करना लिखा, मतलब x का वैल्यू पता करना, या जो व्हाट एवर वेरिएबल इज देयर, जस्ट फाइंड वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। अब पार्ट 1 में बोला है x इज एनी नेचुरल, एंड पार्ट 2 में बोला है x इज एनी रियल। दोनों सॉल्व करना, ठीक है बच्चों। और x इज इंटीजर, x बिलोंग टू इंटीजर। पार्ट 1 कैसे सोल्व करें? बिल्कुल मैं आपको बताया ना अभी, आप अगर ये इक्वेशन होता तो आप क्या करते? जैसे 30x इक्वल टू 200, आप क्या करते? इक्वेशन होता तो आप 30 से डिवाइड करते? नहीं करते। x इक्वल टू 200/30, ऐसा कर सकते, तो यू कैन डिवाइड। तो इसमें व्हेन x इज नेचुरल कैसे करेंगे? आपको 30x लेस देन 200 दिया है, आप क्या करना? x इक्वल टू 200/30, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। इक्वेशन की तरह सोल्व करना है। 8 से शुरू किया था आपने इक्वेशन पढ़ना, कट गया, कितना आया? 6 पॉइंट, दैट मीन्स x लेस देन 20/3, 20/3। अब ये कटता नहीं है, 6 पॉइंट समथिंग होता है ना, यानी 6 से छोटा नेचुरल नंबर। पहला 6 से छोटा नेचुरल नंबर है, तो हमारा आंसर क्या आया? देयरफॉर इंप्लाई द x बिलोंग टू 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन है? 1 2 3 4 5, बस 6 पॉइंट, ओ 6 भी आएगा ना, 6 से छोटा नहीं है, 6 पॉइंट समथिंग है, दिस इज 6 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, तो 6 आएगा, 6 पॉइंट समथिंग से छोटा, ठीक है बच्चों। 6.6666 इतना ही आएगा ना, 6.66666, तो x लेस देन, तो वो क्या है बताइए? व्हाट विल बी योर आंसर? नेचुरल नंबर है ना, क्या आंसर वही है? 1 2 3 4 5 6 हो गई। आप सेट फॉर्म में आंसर देना और ना लगाए तो भी चलेगा, बच्चों समझ में आया? अब x इज एन इंटीजर, तो इंटीजर में क्या दिक्कत है? अब यहां तक तो सेम करेंगे, पार्ट 2 में मैं बताऊं सेम करना। और यहां पे इंटीजर है तो क्या होगा? इधर शुरू कर देना, 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 बिंदी लगा देना, समझ में आ जाएगा उसको। ओके, समझ में आया कहानी? ये तो हो गया आपका ऐसा, ठीक है।
अच्छा, कभी कभी कुछ नहीं बोला गया कि वो बोलता है कि सॉल्व इट, तो मतलब हम उसको रियल नंबर मान के चलेंगे। कुछ बोला नहीं जाता है फिर भी बोलेगा इन इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, हम x को रियल नंबर मान के चलेंगे। ठीक है बच्चों, अगर ये रियल नंबर होता, पार्ट 3 में अगर बोलूं, वो बोला x इज रियल, x बिलोंग टू एनी रियल नंबर, या नहीं कुछ भी नहीं बोलता तो हम इसको रियल ही मानते, तो क्या होता? इतना तो यहां तक तो सेम करना है, यहां तक तो सेम ही करना है, डरना नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? देयरफॉर x बिलोंग टू 20/3, आप लिखना 20/3 से, तो 20/3 खुद बड़ा है, और इधर लिखना माइनस इंफिनिटी, खत्म कहानी। माइनस इंफिनिटी से लेकर 20/3 तक आपका आंसर होगा। अच्छा, इसी प्रकार एग्जाम्पल 2 दिया है 5x - 3, मैं समझाऊंगा। एग्जाम्पल 2 बिल्कुल आसान, डरना बिल्कुल नहीं। 5x - 3 लेस देन 3x + 1। अच्छा, आप कुछ मत करो, अगर ये इक्वेशन होता तो आप क्या करते बताइए? इक्वेशन होता तो क्या करते आप? सिर्फ ये निशान लगाते जाओ और इसको इक्वेशन मानते जाओ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 5x - 3x, इधर ट्रांसफर हो गया, और ये 1 + 3। ठीक है बच्चों, 3 इधर आ गया। होता क्या है, लोग इसमें आपकी बुक में भी क्या होगा, दोनों तरफ 3x सब्ट्रैक्ट किया है, फिर दोनों तरफ 3 ऐड किया, तो इसको x को अकेला करने के लिए, तो आप इक्वेशन मान के चलो बच्चों। क्या हुआ? तो इसको इंप्लाइज दैट लगाओ, क्या हो गया? 2x < 4 हो गया, 2x < 4 हो गया। अब क्या हो बताइए? तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया, तो x < 2 हो गया। अच्छा, अब इसमें आपको पहले बोला है when x इज इंटीजर, x इंटीजर है, आप क्या करेंगे? 2 से छोटा 2 लिखना, 1 लिखना, 0 लिखना, -1 और -2, वो तो टिम कर देना, और इधर कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये दिस इज द सॉल्यूशन पार्ट 1 का। x इज एन इंटीजर में भी आंसर देख लें तो ठीक है, 1 0 -1, 2 से छोटा 2 शामिल नहीं होगा। ठीक है, 2 से छोटा 2 शामिल नहीं होगा। ठीक है, 2 से 2 नहीं होगा। हाँ, अगर ऐसा होता ना, ऐसा, तब 2 होता। ओके, अब यहां पे तो रियल नंबर में, अगर ये रियल नंबर है तो क्या होगा? 2 से छोटा x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी लेके 2 तक, 2 से छोटा लेफ्ट में, बड़ा राइट में, दिस वुड हैव बीन योर आंसर। कुछ बोला नहीं जाता है तो आप रियल नंबर मान के चलना, इंटरवल फॉर्म में आंसर देना है। ठीक है, एक दो और कराते हैं आपको। ठीक बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। एग्जाम्पल 3 देखते हैं क्या लिखा। एग्जाम्पल 3 में 4x + 3 लेस देन 6x + 7। एग्जाम्पल 3 में 4x + 3 6x + 7, उधर ले जाओ 4x - 6x लेस देन 7 - 3। बच्चों कितना हुआ बताओ? -2x लेस देन क्या हो गया? 4 हो गया। अब यहां पे लफड़ा नहीं करना, x को अकेला करने के लिए हम क्या करते हैं? हम -2 से डिवाइड करते हैं। ऐसा नहीं करना, जनरली गलती करते हैं x < 4/-2, ऐसा नहीं होता। दोनों तरफ -2 से डिवाइड होगा। इसका मतलब यहां दोनों तरफ -2 से डिवाइड किया है, दोनों तरफ -2 से डिवाइड किया है, तो देखो ये क्या था? -2x/-2, 4/-2 हो गया ना। तब यहां पे इसका थोबड़ा घूमेगा, छोटे का बड़ा, बड़े का छोटा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे -2 से डिवाइड किया तो खत्म हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो कैंसिल के बाद हम लिखते ही नहीं। एक्चुअली हम इक्वेशन में भी ऐसा करते हैं, इक्वेशन में भी हम -2x = 4 है तो दोनों तरफ -2 से डिवाइड करते हैं। तो यहां थोबड़ा है नहीं, घूमने का चक्कर, दोनों तरफ एक जैसे थोबड़ा है ना, तब क्या होगा? x = -2 आता है। ठीक है, यहां पे क्या होगा? वो तो इक्वल का लफड़ा है, यहां पे इसका मुंह घूमेगा। x क्या हुआ? x < -2। तो ये बीच का स्टेप हम लिखेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, मैं वापस यहां से बताता हूं। यहां देखो 4x 6x उधर चला गया, 4x - 6x = 7 - 3 -2x लेस देन 4। तो क्या हुआ? x
क्या -2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, -2 हो गया ना, और तो ये बड़ा हो गया, बड़ा x ग्रेटर देन -2। ये गलती मत करना, बस ये आप ध्यान रख लेंगे तो पूरा चैप्टर आपके कब्जे में, नहीं तो आप इस चैप्टर के कब्जे में रहोगे। तो इंटरवल फॉर्म में आंसर, अच्छा कुछ पता नहीं इंटरवल है तो इतना भी छोड़ोगे तो कुछ टीचर सही मान लेते, आधा पौवा काटते। तो अब -2 से बड़ा है तो x बिलोंग टू स्ट्रिक्ट में -2 से इनवर्ड। देखो बच्चों, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में ये राउंड ब्रैकेट आता है और इसमें ये आता है स्क्वायर ब्रैकेट वाला, ठीक है ना, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट वाला आता है। समझ में आया कहानी? डंडा है, अगर डंडा है तो ऐसा ऐसा ऐसा, इधर का एक डंडा, इधर 3 डंडे पड़ेंगे, एक डंडा ऐसा एक ऐसा, ठीक है ना। 9 डंडा मीन्स गोल गोल। समझ में आई कहानी? ये आपको समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल और लेता हूं। अच्छा, इसको मैं अगर नंबर लाइन पे करूं तो अब बोलता है नंबर लाइन की सारी चीजें मैं पहले बता देता हूं, फिर एक्सरसाइज में आप धड़ाधड़ करते जाएंगे। नंबर लाइन पे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस इंफिनिटी लिखना, प्लस इंफिनिटी लिखना, ठीक है बच्चों। 0 1 या ऊपर लिख दो 1 2 या नीचे लिख दो 1 2 3, ठीक है। इधर -1 -2 -3 और भी कर दो जरूरत पड़े तो। अब ये -2 से बड़ा है, देखो अब पहले तो -2 ढूंढ लो, ये पड़ा -2, -2 से बड़ा मतलब -2 के राइट में है ना, राइट वाले बड़े हैं ना, तो -2 के राइट वाली लाइन आप कर दो डार्क, इसको शेड कर दो, काला काला कर दो, काला काला कजरारा कजरारा कर दो पूरा तक। अच्छा, -2 शामिल नहीं है, नहीं शामिल है तो आप ये ऐसा 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 है ना, ऐसा ऐसा एक ओपन टाइप का सर्कल कर दो, बड़ा क्या मैंने आपको दिखाने की, ठीक है ना। अगर यहां देखो, ये समझ, दिस इज द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, ठीक। अगर आपका आंसर आता x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 आ गया तो इधर भी क्या होता, x बिलोंग टू -2 ऐसा, तब क्या करते, तब ये जो है ना ये गोला वो काला कर देते, ठीक है। तो ये 1.3 वाला है, आप वीडियो देख लेना आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। नंबर लाइन वाला कोई ज्यादा झमेला नहीं है। एग्जाम्पल 5 आप खुद कर लेंगे, एग्जाम्पल 6 भी आप खुद करेंगे, सब आप कर सकते हैं, वेरी गुड, क्योंकि ये चीजें मैंने बता दी। एग्जाम्पल 7 थोड़ा मैं कराता हूं आपको। एग्जाम्पल 7 में बच्चों क्या होगा, आपको वर्ड प्रॉब्लम पढ़ करके इन इक्वेशन बनानी है। जैसे आप 10th क्लास में इक्वेशन, ये वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते थे, आप इक्वेशन फॉर्म करते थे ना, वैसे ही आप इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फिर बिल्कुल ऐसा बन जाएगा, अब आराम से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, पूरे में से पूरे नंबर आते हैं, हार्डली किसी बच्चे के गलत होता है, हार्डली क्या सभी बच्चों को सही होता है इसमें, ठीक है ना। इस चैप्टर में फ्री में आंसर, फ्री में मार्क्स मिल जाते हैं। एग्जाम्पल 7 पढ़ते हैं, क्या लिखा इसके अंदर। एग्जाम्पल 7 में द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 इन फर्स्ट एंड सेकंड terminal examinations are 62 and 48 respectively. Find the minimum marks he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks. अंग्रेजी ध्यान रखना, व्याकरण का। पहले टेस्ट में उसके कितने आए, 62। दूसरे टेस्ट में कितना आए, 48, कम मेहनत की, 62 आया, फर्स्ट डिवीजन बना, घमंड आ गया। अब घर गया, पता लगा, प्रोग्रेस कार्ड मिला, मम्मी पापा से डांट पड़ी, भाई तू कम से कम फर्स्ट डिवीजन बना ले। सो अब ये फर्स्ट टेस्ट में इतना मिला है, सेकंड टेस्ट में उसको ये मिला है, तो थर्ड टेस्ट में मिनिमम कितना मार्क्स आना चाहिए, सो दैट हिज एवरेज विल बी एटलीस्ट 60। अच्छा, लेट मार्क्स बी ऑब्टेन्ड इन थर्ड टेस्ट बी एक्स। थर्ड टेस्ट में मान लो मिनिमम x मार्क्स प्राप्त करे तब उसका एवरेज रहेगा। तो अब एवरेज क्या होगा इसका, इसके एवरेज क्या, दोनों को सम किया, 2 से डिवाइड किया, तो
ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 62 पहले टेस्ट में, 48 सेकंड टेस्ट में और थर्ड टेस्ट में उसको आ गया x मार्क्स। अब 3 टेस्ट हो गए तो डिवाइड भी 3 से करेंगे। 3 से क्या, अब ये एवरेज है। अब उसने अंग्रेजी लिखी है एवरेज इज एटलीस्ट 60। एटलीस्ट 60 का मतलब हिंदी में न्यूनतम 60, मिनिमम 60। दूसरी तरफ से अगर बोला जाए इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं 60 और मोर, 60 और मोर, दिल मांगे मोर, एटलीस्ट 60। दूसरे शब्दों में 60 या उससे ज्यादा, 60 और मोर, समझ में आया। यहां पे अंग्रेजी समझने में गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 होगा, या तो ठीक है ना, मिनिमम 6x लाएगा, जितना अगर कोई एग्जैक्ट नंबर लाएगा तो इक्वल टू 60 हो जाएगा, और ज्यादा लाएगा तो फिर 60 से ज्यादा मार्क्स हो जाएगा। लेट्स सी, अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका सम किन 2 और 10, 6 4 10 11, 110, 110 प्लस x, और साथ में अब यहां पे एक, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने की हिमाकत मत करना। इन इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका गलती होने का 50-50 चांस है। ये समझ लो, मैं इसको दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, ठीक है ना। 3 से करेंगे तो ये हट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 180। ये बात समझ आई। मल्टीप्लाइंग बाय 3, अब एग्जाम में मत लिखना मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, फालतू का स्टेप लिख के अपनी कमजोरी मत बताना किसी को, ठीक बच्चों। अब उधर ले लो, वैसा कहानी 3 से मल्टीप्लाई किया इसको, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक चीज आपको क्रॉस वाली में, क्रॉस मल्टीप्लाई में चीज बता भूल जाऊंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, नो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके बारे में चर्चा करूंगा अभी, ठीक है। तो कितना हुआ, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 माइनस 110 इंप्लाइज दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, यानी ही शुड स्कोर मिनिमम 70 मार्क्स या 70 और मोर, तब उसका 60 या उससे ज्यादा एवरेज हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट 70 लाता है तो 60, उसका एवरेज 60 होगा। 70 से ज्यादा लाता तो ग्रेटर देन 60 हो जाएगा। आप 70 चेक कर लो, नहीं कितना ये कितना होगा, दिस विल बी 210, ठीक है ना, 210 हो जाएगा। ओके, 11 7 8 नहीं 180, तब डिवाइड करेंगे ना, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाओ। अब मैं ये बताऊं, नो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहां पे कभी भी नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई इन इक्वेशन, ठीक है ना। इन इक्वेशन में कभी भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना। हिंदी में बोले तो वज्र गुणा करने की बड़ी गलती मत करना, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लफड़ा हो सकता है आपके साथ, मैं बताऊं। या तो आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, ध्यान रखेंगे। अब मैं बताता हूं क्यों। ये मैंने 3 चीजें लिख दी, आप एक इक्वेशन लिखी है, ये 2, ये सेम चीज मैंने रिपीट की। ये भी इन x/3 1/4, x/3 1/4 से बड़ा है, x/3 1/4 से बड़ा, सेम चीज लिखी। यहां x/3, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें, तो क्योंकि आपने किया था ना, तो क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 4x = 3, x = 3/4 आ गया। अब यहां देखते हैं, 2 अलग अलग बच्चे, आप और आपका दोस्त। अच्छा, इसमें आप ये 4x पहले लिख दो, किसी का आदत होती है 3 = 4x, ऐसे लिखते हैं ना, कोई लोग ऐसा करते हैं, तो उसका क्या आएगा, 3 = 4x आया, तो भी आपका आंसर 3/4 = x, ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ा इक्वेशन में। यहां पे मान लो आपने क्या पहले से 4x, तो 4x ग्रेटर देन 3, तो x क्या आ गया, 3/4 आ गया, ठीक है। अब आपका ही कोई दोस्त है, उसने पहले ऐसा कर दिया, वो लिख दिया 3 ग्रेटर देन 4x, ठीक है बच्चों। अब इधर आया 4, तो 3/4 ग्रेटर देन x, यानी 3/4 x से बड़ा है। इसका मतलब कि x 3/4 से छोटा हो गया ना, 3/4 इज ग्रेटर देन x, इसमें अंतर है। ये क्या है, x इज ग्रेटर देन 3/4, दिस इज x इज लेस देन 3/4, तो उल्टा हो जाएगा। 50% चांस है गलती होने के, इसलिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना। कोई बच्चा अगर बहुत जिद्दी है, बोलो सर मैं तो करूंगा, क्या कर लोगे,
उसके लिए मैं बताऊं, आप पहले करना है तो पहले ऐसे करना, ठीक है ना, फिर ऐसे करना, तब आपका सही बैठेगा, नहीं तो लोचा हो जाएगा। पहले ऐसा करना और पहले तलवार ऐसे चलना, फिर सेकंड टाइम ऐसा करना, ठीक है, पहले इनको फिर इनको। तो ये सारी चीजों से बचने का एक तरीका मैं बताऊं कैसे करेंगे आप। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो पूरी इक्वेशन को, पूरी इन इक्वेशन को इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। 12 से इसको क्या, क्योंकि एलसीएम 12 है तो पॉजिटिव नंबर से सबको मल्टीप्लाई कर सकते, यू कैन राइट यार। तो ये वाला सही था, 12 इंटू एक्स बाई 3 ग्रेटर देन 12 इंटू 1/4, ठीक समझ में आया? ये क्या आया? 4x ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3/4, ये आंसर आएगा, ठीक है ना। ओके, पूरी इन इक्वेशन को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक बच्चों, एग्जांपल 8 देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक, इंपॉर्टेंट लगता है, दिस सीम्स टू बी इंपॉर्टेंट वन। फाइंड ऑल pairs of consecutive odd natural numbers both of which are larger than 10 such that their sum is less than 40। अब यहां ध्यान रखना, हिंदी में 2 क्रमागत प्राकृत संख्या पता कीजिए जिनमें दोनों ही 10 से बड़ी हो और उनका योगफल 40 से कम हो। मतलब ध्यान रखना, तो कंजिक्यूटिव ओड नेचुरल, कंजिक्यूटिव क्रमागत जो पास पास वाली, ठीक है, वो ओड होगी तो उनमें एक एक्स है तो दूसरी x+8 है, x+2 सॉरी, वन इज एक्स अनदर इज x+2, क्योंकि किसी ओड नंबर में 2 ऐड करेंगे तो ओड ही आएगा। जैसे मान लो एक 5 है तो नेक्स्ट ओड क्या होगा? 5 में 2 मिला तो 7 होगा। इवन का भी यही हाल है, तो कंजिक्यूटिव इवन मान लो तो ये x है तो ये x+2 हो गया ना, ओके, दिस इज x+2। और मान लो इवन है, कंजिक्यूटिव इवन है तो एक 6 है तो दूसरा 8 होगा, तो एक x है तो दूसरा x+2 होगा, ये ध्यान रखना। अब कंजिक्यूटिव ओड, अगर कंजिक्यूटिव नेचुरल होता तो x एंड x+1 लेते, अदरवाइज x एंड x+2 ले लेंगे बच्चों। अब ध्यान रखना, कंडीशन क्या है? बोथ ऑफ विच आर ग्रेटर देन 10, दोनों ही 10 से बड़े हैं। जैसे अब ये भी 10 से बड़ा, ये भी 10 से बड़ा, तो कौन सा, मैं अगर इनमें से एक लिखना, मैं अगर लिखूं x ग्रेटर देन 10 और मैं लिखूं x+2 इज ग्रेटर देन 10, बताओ, वैसे तो दोनों सही है, लेकिन अगर हम इसको ले लें तो हमारा ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली ट्रू होगा। जैसे मान लो आपके घर में आप भाई बहन 2 लोग हो, ठीक है, और 2 साल का अंतर है दोनों में, फिर छोटे वाले को बोल दो ना कि भाई हम 2 भाई हैं और ये छोटा वाला 10 साल से बड़ा है, तो बड़े वाला तो ऑटोमेटिक 10 से बड़ा होगा ना। जब दोनों ही बड़े हैं तो छोटे वाले का नाम ले लो, और दोनों ही छोटे हैं तो बड़े वाले का नाम ले लो, तब क्या होगा? मैं लिखूंगा x ग्रेटर देन 10। एक ये इन इक्वेशन, इसको इन इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, ठीक है बच्चों। फिर से बताते हैं, एक x है दूसरा x+2 है, दोनों ही 10 से बड़े हैं, तो छोटे वाले को बोल दो ना यार ये 10 से बड़ा है, ये तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया ना। हाँ, अगर कोई बोले दोनों ही 10 साल से छोटे हैं तो इसका बोलो ना, फिर x+2, दोनों ही 10 साल से छोटे हैं तो x+2 लेस देन 10, ठीक है, दोनों ही छोटे हैं तो बड़े वाले का नाम ले लो, दोनों ही बड़े हैं छोटे वाले का नाम ले लो। ये बढ़िया तरीका नहीं हुआ कि आप और आपका भाई 2 लोग हैं, ठीक है, और कोई बोले भाई ये दोनों ही, आपकी मम्मी बोले आप दोनों यार 10 साल से बड़े हो, तो छोटे वाले को बोल दो ना ये 10 साल से बड़ा है, और एक भाई और है जो 2 साल इससे बड़ा है, तो वो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यहां पे गलती करते बच्चे, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे दोनों ही बड़े हैं तो छोटे वाला लेना, दोनों ही छोटे हैं तो बड़ा वाला लेना, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला एक और कंडीशन, सच दैट देयर सम इज लेस देन 40 एंड इसका और इसका सम x+2 लेस देन 40। अभी इसको मत दो, सोल्व कर लो। इंप्लाइज दैट ये क्या 2x लेस देन 40 माइनस 2 38 इंप्लाइज दैट x इज लेस देन 19। ये लो, अब x की वैल्यू क्या होगी? x कैन टेक वैल्यूज, x
फ्रॉम 1 एंड 2 कंक्लूड कीजिएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी बताइए। एक्स 10 और 19, 10 से बड़ा है 19 से छोटा है, 10 से बड़ा 19 से छोटा और ओड नंबर है। एक्स इज ओड ग्रेटर देन 10 लेस देन 19। एक्स कैन टेक वैल्यूज, इधर लिखा एक्स कैन टेक वैल्यूज 10 से बड़ा ओड क्या 11, 13, 15, 17, 19 से छोटा है, 19 से छोटा है 11, 13, 15, 17। ये एक्स की वैल्यूज है। आपको बोला है, क्या बोला, आपसे क्या मांग रहा है, ऑल पेयर्स, जोड़े मांग रहा है, जोड़े। देयरफॉर ऑल पेयर्स सारे जोड़े एक 11 है, 11 एंड 13 लिख दे, 11, 13। एक्स मतलब एक एक्स लिखना, दूसरा एक्स प्लस 2, एक 11 है तो एक्स प्लस 2 13 हो गया। ये एक्स वाली, दिस इज एक्स। अब एक्स 13 है तो एक्स प्लस 2 कितना 15 हो जाएगा। एक्स 15 है तो एक्स प्लस 2 17 हो जाएगा। और एक्स अगर 17 है तो दूसरा एक्स 17 है तो दूसरा 19 होगा। यानी ये हमारा एक्स कोमा एक्स प्लस 2 वाला हिसाब है, ठीक। एक्स कोमा एक्स प्लस 2 क्या होगा। So all pair, these are all possible pairs, 11, 13, 13, 15, 15, 17, 17, 19। आप चेक कर लो गिवन कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं क्या। वो दोनों ओड होंगे, दोनों ही 10 से बड़े हैं, 10 से बड़ा है, बड़ा बड़ा, और दोनों का सम 40 से छोटा है। ये 40 देखो, ये बड़ा है ना, 17 और 19 36, दिस इज लेस। अगर हम 19 डिग्री लेते हैं ना 40 हो जाता। तो दिस इज आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 6.1 शुरू करते हैं। काफी आसान, मैं कुछ कुछ आपको होमवर्क दूंगा तो आप कर भी सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 बच्चों, क्वेश्चन 1 में बिल्कुल सिंपल सोल्व करो। 24x लेस देन 100 व्हेन x इज नेचुरल एंड पार्ट 2 x इज इंटीजर। आप बिल्कुल इक्वेशन कैसे करते हैं वैसे करते रहो। x को अकेला कर दो लास्ट तक, x को अकेला करना है। 24 से मैंने डिवाइड कर दिया, 4 से काटा, 25/6। अब 25/6 कितना होता है, 4 पॉइंट समथिंग होता है। समथिंग मतलब 4.166। वो नेचुरल है और इससे छोटा है तो 1 2 3 4 आ गया। अगर वो इंटीजर है तो बिल्कुल यहां तक सेम करना है। तो 4 या उससे छोटा, 4.16 से छोटा इंटीजर 4 3 2 1 0 -1 -2 करके 3 बिंदी लगा दो, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इजी, आप खुद करो। -12x एक बार कर दे तो कोई देख, -12x क्योंकि थोबड़ा घुमाने वाला चक्कर है, उसमें आप गलती कर बैठते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा नेगेटिव वाला साइन है, इसलिए मैं इसको करा देता हूं। हम दोनों तरफ -12 से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ -12 से डिवाइड करेंगे तो इसका साइन का मुंह घूम जाएगा, थोबड़ा घूम जाएगा। x लेस देन 30/-12 डिवाइडिंग बोथ साइड बाई माइनस, ठीक है ना, 12। यानी x लेस देन, ये जब 6 से कटा -5/2, कुल मिला के थोड़ा और समझ में एक्स लेस देन माइनस का 2.5। अब -2.5 से क्या कोई छोटा नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता है। तो देयरफॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो नेचुरल नंबर, कोई सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। अच्छा, यहां पे इंटीजर करेंगे, करते करते आप सेम करना, ठीक है। ये सेम कर देना, सेम कर देना, आपका आएगा x लेस देन -2.5 सेम आएगा, ओके। सेम करना, कॉपी एंड पेस्ट वाला। -2.5 से छोटा इंटीजर कौन होता है? -2.5 से छोटा -2 होता है? नहीं, गलत है। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया? -2.5 से छोटा -3 है, उससे छोटा -4 है, उससे छोटा -5 है। बिंदी लगा दो और ब्रैकेट लगाओ, अच्छा रहता है, ठीक है। -3 -4 -5 तक चलते रहो, चलते रहो। ये हो गया आपका आंसर। अब अगर यहां होता, कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ नहीं बोलता कि रियल एंड नेचुरल, उसको रियल नंबर मानते। और रियल नंबर होता तो क्या होता पता है? एक्स आपका ये आता, ये वाली चीज आपकी आती ना,
ये वाला आपका आता, x लेस देन -5/2, ये ठीक है। तो माइनस तो क्या होगा आंसर, x बिलोंग टू माइनस इनवर्टिस लेके -5/2 लगता है या -2.5, दिस वुड हैव बीन योर आंसर अगर x रियल होता तो। सवाल नंबर 3 क्या कहता देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट निपटा लो आप। सवाल नंबर देखो, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 होमवर्क मैं इतने सिंपल है, मैं अगर आप होमवर्क ना करें तो भी अपना कीमती टाइम वेस्ट मत करें, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, डोंट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम बाय सॉल्विंग सच टाइप ऑफ फालतू क्वेश्चंस, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं अगर को मैं बोलूँ आप मैच बॉक्स लीजिए, खाली कर दीजिए, एक एक मैच स्टिक वापस डालिए, तो टाइम पास का जरिया है, कुछ नहीं। मैं 5th से शुरू करता हूँ कुछ क्वेश्चन, उनमें भी 5-4 करूंगा, बिल्कुल सिंपल है। तो अब आपको सोल्व करना है, ऊपर लिखा सोल्व कीजिएगा, ठीक है। तो इधर लाए 4x - 5x ट्रांसफर कर दो, 4x - 5x लेस देन 7 - 3, ये क्या हुआ -x लेस देन 4। अब हमें चाहिए x, नेगेटिव वाले में बच्चे गलती करते हैं, वही मैं आपको चीज बता देता हूं। ये क्या होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1, तो आपको मिला x ग्रेटर देन -4। समझ में आया, x -4 से बड़ा है, तो दैट मीन्स आप क्या लिखेंगे, x बिलोंग टू -4 टू इनवर्ट, ये आपका आंसर है। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। 2-4 और करा तो आप बोलो सर इतने सिंपल है, आप क्यों करा रहे, हम खुद ही कर लेते, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 करते हैं, 7 करते हैं, 5 से लेकर 16 तक 2-4 और करा देता हूं, फिर 17 से लेके 20 तक 1-2 और करा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 6 छठा सवाल मैंने आपके लिए छोड़ दिया, आप छोड़ सकते हैं, आप खुद भी मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज अगले वाले एक्सरसाइज करेंगे। जब जब भी मुझे कुछ नयापन लगेगा मैं आपको कराता जाऊंगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, ब्रैकेट खोलो, सिंपल चीज खोल दो ब्रैकेट, तो क्या हुआ 3x - 3 लेस देन और इक्वल टू 2x - 6। अब आपको x को धीरे 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 x को अकेला करना, अकेला, तो 3x - 2x, 3x - 2x -6 + 3 आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर वाली चीज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन माइनस वाली चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इसका सिंबल का जो है ना ये घुमाना पड़ेगा। तो क्या मिला, x लेस देन इक्वल टू -3, x लेस देन इक्वल टू -3 आ गया। अब यहां पे देखो, यहां पे देखो, आपको इंटरवल वाला चीज ध्यान रखना, तो इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू -3 ऐसा और ऐसा, ये वाली चीज, ये आंसर है। माइनस -3 तक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, बिकॉज यहां पे स्लैग इन इक्वलिटी है। ये गलती आप नहीं करेंगे, उम्मीद है आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 करवा देता हूं, कराते 2-4 और करते हैं इसके जैसे। थ्री इंटू 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 1 - x, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको करते हैं क्या क्वेश्चन, ठीक है। 3 × 2 - x करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 वापस चेक कर लेते हैं, 2 × 1 - x, ठीक है। अब यहां देखते हैं, ब्रैकेट खोल दो, खोलो ब्रैकेट, 6 - 3x 2 - 2x उधर घुमा दो, -3x + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - देखो ट्रांसफर करने में कोई साइन इसका नहीं घुमाने का, इसका थोबड़ा नहीं घुमाना है, ठीक है। हाँ, -x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। अब -1 से ऐसा नहीं है, माइनस से काटना नहीं है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन कराया था। तो क्या हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यह हो गया x लेस देन और इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइंग बाई -1। देखो इक्वेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, x -x बराबर, इक्वेशन में -x इक्वल टू -4 होता है ना। हम ऐसे ऐसे काटते हैं, एक्चुअली वो काटते नहीं है, हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। वहां पे भी ऐसा होता है, बट हम ऐसे देसी स्टाइल लगा देते हैं, ठीक है। तो x 4 या उससे छोटा है, x 4 या उससे छोटा है, तो देखो इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग टू
माइनस इन्फिनिटी से लेके स्लैक है तो एक डंडा मारा तो हम 3 डंडे मारेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 9 एक बार करा देते हैं आपको, x प्लस। क्वेश्चन नंबर 9 में ज्यादा झमेला तो नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन वाला आ गया ना, अलग अलग टाइप के मैं आपके कराते जाऊंगा, बिल्कुल सिंपल है, मैं आपके लिए छोड़ता जाऊंगा। x प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री, एक्स प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री क्या है 11 से छोटा, लेस देन 11। अब मैं बताऊं आपको, आप एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करने की वो क्या बोलते हैं, ब्लेंडर मत करना, ठीक है। तो सीधी सीधी बात, आप इसको पूरी इन इक्वेशन को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, इधर कोई भी डिनोमिनेटर होता ना, डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन x प्लस 2, ओके, तो इसका एलसीएम 6 है, पूरी इन इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं लिख दूं 6x, 6 से क्या कटा तो 3x आया, 6 से क्या तो 2x आया, और 6 से क्या तो 11, 66 मल्टीप्लाइंग बाई 6, ठीक है ना, दैट इज एलसीएम ऑफ 2 and 3, दैट इज 6, ठीक है ना। आप ये कहानी, राम कहानी अपनी नोटबुक में मत लिखना, 6 से मल्टीप्लाई किया, 6x प्लस 3x प्लस 2x लेस देन इसको सबको, तो फ्रैक्शन से पीछा छूट गया। अब कितना हो, 6 3 9 2 11x लेस देन 66, तो x लेस देन 6 हो गया। तो 6 से छोटा x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 6 तक हो गया, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 6 तक। दिस इज द आंसर। ये फ्रैक्शन था इसलिए मैंने आपको करवा दिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा करना है, कौन सा नहीं है। 10th क्वेश्चन, x बाई 3 ग्रेटर देन x बाई 2 प्लस 1। सेम फंडा, बिल्कुल सिंपल, देखने में लगता सिंपल है और है भी सिंपल, ठीक है। तो पूरे का एलसीएम क्या, थ्रू आउट द एक्सप्रेशन द एलसीएम इज एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से मल्टीप्लाई किया, इसको किया तो 2x आ गया, इसको क्या है तो 3x आ गया प्लस 6, क्योंकि देखो 6 करेगा ना, कैसे किया, 6 इंटू किया है तो कट गया नहीं 2x, इसको भी 6 से किया तो 2x, तो मैंने इसको लिखा नहीं है, आप यहां लिख देना मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 6। अब उधर गया क्या हुआ, 2x माइनस 3x लेस देन 6, ग्रेटर देन 6 सॉरी, माइनस x ग्रेटर देन 6, तो हमें x चाहिए, हमें माइनस x नहीं चाहिए, तो -1 से मल्टीप्लाई किया, x लेस देन -6 से छोटा हो गया, तो देयरफॉर x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -6 तक। मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, किसी को यहां पर दिक्कत हो रही है, आप एक्सरसाइज 1.3 का मेरा वीडियो वापस देखना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन भाषा में समझा रखा है। ये आपका आंसर है 10th क्वेश्चन का। चलते हैं 11th क्वेश्चन में क्या बोलता है। अभी पीछे बच्चे बोल रहे हैं थोड़ा एक बार सर फिर से समझा दो इसको। फिर से समझाने में क्या, देखो भाई दोनों तरफ इसका एलसीएम उसका एलसीएम 6 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, इसको क्या तो 3x हो गया, इसको क्या तो 6 हो गया, ट्रांसफर किया 2x माइनस 3x माइनस x हो गया, 6 हो गया, माइनस x ग्रेटर देन 6, x लेस देन -6 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1, तो x लेस देन -6, तो x बिलोंग टू -6। This is the answer of your question number 10. Let's move to question number 11. 11 थोड़ा अलग टाइप का था। अब यहां पे देखो बच्चों, 5 और 3 का एलसीएम कितना, 15, ठीक है। तो मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। या तो ऊपर का ब्रैकेट आप अभी खोल दो या बाद में खोल दो, ऊपर के ब्रैकेट आप खोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना खोलो तो भी चलेगा। तो इसका एलसीएम 15 है, 15 है, तो ये कितना हो गया, 15 को फिर 15 लिखा, 5 से घटा 3 हुआ, तो ऊपर 3 3 9 हो गया, 9 इंटू x माइनस 2, ठीक है। और इधर 15, देखो इंटू मैंने 15 लिखा,
तो कटा 5 आया, 5 को 5 से क्या 25 लिखे, 25 इंटू 2 माइनस एक्स। ये बात आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। इधर 15 लिखा, 5 से घटा 3। अब ब्रैकेट खोलो, अब आप ब्रैकेट खोलो, क्या अब आपका आंसर बिल्कुल वैसे हो गया 18x, सॉरी 9x माइनस 18 लेस देन 50 माइनस 25x। अब देखो 9x माइनस 25x उधर गया, प्लस का 25x हो गया, लेस देन 50 और प्लस 18, दिस विल गिव अस 34x लेस देन इक्वल टू 68। तो 34 से डिवाइड किया, x लेस देन इक्वल टू 2, यानी क्या हुआ, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 2 तक। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 11। मैं आंसर भी देख लूं, चोरी छिप के देख लिया, माइनस इंफिनिटी टू। ये आप आदत डाल देना, एलसीएम से मल्टीप्लाई करना। उसके बाद क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 भी थोड़ा कराने लायक ही, आप फंस जाएंगे। बाकी 13 14 नहीं कराऊंगा मैं आपको, 12 कर लो और 15 और 16 में करा दूंगा, ठीक है। 12 और 16 करते हैं, तो 12 करते हैं एंड 16 करते हैं, बाकी आप कर लेना। ट्वेल्थ क्वेश्चन में फ्रैक्शन है, तो ये मेरे ख्याल से काफी आसान एक्सरसाइज आपके लिए। अब ये तो ठीक है, इस ब्रैकेट में थोड़ा आप इसका 5 एलसीएम लेकर थोड़ा ठीक कर लो पहले। तो मैं इसको एलसीएम लेता हूं, इंप्लाइज दैट 1/2 इज आउट, 3x/5 प्लस, ओके 5 टेकन एलसीएम, यहां पे हो जाएगा 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स माइनस 6। अब देखो, अब आपने अभी जो क्वेश्चन किया था उसकी तरह से करेंगे। ओ नो नो, एक्स माइनस 6, ये क्या हो गया, दिस हैज बिकम 10, तो दिस 3x प्लस 20/10 हो गया ना। दिस इज 3x प्लस 20/10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x माइनस 6। अब देखो दोनों तरफ डिनोमिनेटर क्या क्या 10 है, 3 है, तो 10 और 3 का एलसीएम 30 होता है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। 30 से मल्टीप्लाई किया, 30/10 3 हो गया इधर, तो मैं यहां लिख दूंगा 3 इंटू 3x प्लस 20, 30 इंटू 30 क्या है, कटा तो 10 आया, तो 10 इंटू x माइनस 6 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 30 बिकॉज 30 इज द एलसीएम ऑफ फुल एक्सप्रेशन। अब ब्रैकेट खोल दो, कहीं गलती होती है, 9x प्लस 60 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10x माइनस 60, उधर चला गया 9x माइनस 10x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 60 हुआ क्या, माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 120, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो तो x लेस देन और इक्वल टू 120 implies that x belongs to माइनस इनविटी से लेके 120, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का माइनस इनविटी लेके 120 इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं, अब देखो 12th क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में 12th के बाद में 13 14 यू कैन ट्राई एट होम। 15 में 4 3 5 एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेना, 15 भी नहीं करूंगा, 16 करते सीधा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 3 4 5 इसका डिनोमिनेटर है 3 4 5। सिमिलरली 15 क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर 4 3 एंड 5 है। तो अब इसका एलसीएम कितना है, 4 और 5 का 20, 20 और 3 का 60। तो एलसीएम इज, देखो एलसीएम मैंने ऐसा करो, 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है और 12 और 5 का एलसीएम वापस 60 होता है। तो पूरी इन इक्वेशन को यानी इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60 से अभी मैं आपको ज्यादा शॉर्टकट ही मारूंगा क्योंकि मैं 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिया, 3-4, तो मैं आपको मल्टीप्लाई करूंगा। 60 इंटू 2x माइनस 1/3 मैं दिखाऊंगा आपको मल्टीप्लाई करके। 60 इंटू
3x माइनस 2 बाई 4 माइनस 60 इंटू 2 माइनस एक्स। जब आपको लग रहा है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें और डायरेक्ट लिखे तो आपको गलती होने के चांसेस है, तो मल्टीप्लाई कर दो, वो 60 लिख दो, एलसीएम 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 3x माइनस 2। अब देखो काटो, काट डाल, तो ये क्या आया 20 आया ना, 20 इंटू 2x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 आ गया, 15 4 था, 15 इंटू 3x माइनस 2, ये क्या 12 आ गया, 12 इंटू 2 माइनस एक्स। ला पढ़ाई खत्म, ठीक है। 12 5 जा, 15 4 जा, 23 जा। अब ब्रैकेट खोल दे, प्राणी बिल्कुल वैसा हो गया जैसा अब तक आप करते आए हैं। 40x माइनस 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 45x माइनस 30 माइनस 24 प्लस 12x। एक्स वाली चीजें उधर, 40x माइनस 45x माइनस 12x। फिर चेक कर लेते हैं, 20 को 2 से क्या 40, 45, 40x माइनस 20, 45x माइनस 30, इट लुक्स बड़ी 36, इट इज 30। 24 प्लस 12x, 40x माइनस 45x माइनस 12x। इधर नंबर क्या है, माइनस 30 माइनस 24 प्लस 20। अब ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस का 5, तो दिस इज माइनस 17x। ये क्या हुआ, ये हो गया 54 माइनस का और प्लस का 20 यानी माइनस का 34। बच्चों माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 17 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाई माइनस 17, तो x लेस देन इक्वल टू 2 इंप्लाइज दैट क्या उत्तर आया, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक आया, माइनस इंफिनिटी से 2। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 हो गया आपका। Question number 17 and 18, I have written the solution for you. Very easy, आपको नंबर लाइन पे भी शो करना, इसलिए अलग टाइप का, अदरवाइज आपको आता 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1, 2x उधर गया, 3x माइनस 2x हो गया और 1 प्लस 2 यानी x लेस देन 3, तो x बिलोंग टू माइनस इंटू 3। अब नंबर लाइन पे आप क्या करना, ये 3 से छोटा है, 3 शामिल नहीं है, तो नंबर लाइन पे आप 0 1 2 3 और माइनस 1 माइनस 2 कुछ माइनस 3 तक डाल दो। 3 शामिल नहीं, तो यहां पे ऐसा आप ऐसा करके ना, ऐसा मतलब ऐसा एक सर्कल, ओपन सर्कल कर दो, ठीक है। ओके, तो उसके बाद 3 से छोटा माइनस बड़ी, उसके 3 के लेफ्ट में अब एक इस लाइन को डार्क कर दो, काला कर दो, लाइन को एक पेन से एक बार और घिस देना, ठीक है। ये तो आपको हो गया, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ नंबर लाइन, दिस इज एल्जेब्रिक सॉल्यूशन। अब यहां पे देखो दूसरा 18 दे दिया, 5x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 5, 3x उधर आ गया, 5x माइनस 3x माइनस 5 प्लस 3 यानी 2x ग्रेटर देन माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 या उससे बड़ा है, तो इसका इंटरवल फॉर्म में ये आंसर हो गया। नंबर लाइन पे देखो माइनस 1 शामिल है, तो माइनस 1 तो ये पड़ा इधर, और शामिल है इंक्लूड है तो काला सा सर्कल कर देना, और माइनस 1 से बड़ा यानी इसके बड़ा मतलब माइनस 1 के राइट में करना, छोटा मतलब उसके लेफ्ट में करना, ठीक है। तो इसके माइनस 1 के राइट साइड वाली सारी चीजें आप काला कर दो, अप टू इंफिनिटी तक जाना, ठीक है ना। और यहां लिख देना माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। क्वेश्चन नंबर 19 वैसे ही है, 20 भी वैसे आप सोल्व कर लो और नंबर लाइन में शो करना, इसलिए मैं उनको करवा के आपका कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहता। अब चलते हैं आगे, कुछ सवाल जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, आपको पढ़ करके इन इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बिल्कुल आपने एक एग्जांपल किया था अभी रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. कम से कम 60 का उसका एवरेज बने
तो वो मैंने अभी एक एग्जाम्पल करवाया था, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मैंने लिख दिया कुछ तो। लेट रिक्वायर्ड मार्क्स बी एक्स, 80 बी 70 प्लस 75 प्लस एक्स। पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट। जब एवरेज निकालना तो हम नंबर ऑफ टेस्ट से डिवाइड करते हैं ना, ओके। सो डिवाइड बाय 3 एंड एटलीस्ट मीन्स 60, एटलीस्ट 60 मीन्स 60 और मोर देन 60। अब आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन को 3 से कर दो, इसको तो इसका सम कितना हुआ? 70 प्लस 75 विल गिव अस 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ये 180 हो गया। ठीक है बच्चों, अब x इक्वल टू हो गया x ग्रेटर देन और इक्वल 180 माइनस 145, तो दैट मीन्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। फिर आप उसी किताब का लैंग्वेज देख करके आप आंसर लिख देना, देयरफॉर ही शुड स्कोर एटलीस्ट 35 मार्क्स। क्या लिखा इंग्लिश पर? मिनिमम मार्क्स, ठीक है ना, शुड गेट। देयरफॉर ही रवि शुड स्कोर मिनिमम 35 मार्क्स। दिस इज द आंसर, 35 मार्क्स, ठीक है, इन थर्ड यूनिट टेस्ट। दिस इज द सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 21। 22 में क्या है देखते हैं। सेकंड में ये क्या कहता है? टू रिसीव ग्रेड ए in a course, one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examinations. ठीक है, each of 100 marks. If Sunita's marks in first 4 examinations are 87, 92, 94 and 95, find minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course. अब इस बार 5 टेस्ट है, पहले में 3 थे। लेट रिक्वायर्ड मार्क्स भी एक्स कर दिया। अब 4 टेस्ट के मार्क्स मेरे का मैं लिख दूं 87 प्लस 92 प्लस 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 90, ये 4 तो हो गया। और 5th टेस्ट में मान लो एक्स मार्क्स उसको मिलेगा, ठीक है। दिस इज 92 डिवाइड बाई 5। अब एटलीस्ट 90 मार्क्स चाहिए एवरेज, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अच्छा, अब इनका सम कितना हो गया? 7 2 9 4 13 18, 8 9 17 9 26 9 35 368 एंड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 450, 368 सॉरी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 450 प्लस 368। अब सॉरी दिस इज माइनस, इंप्लाई दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाउ मच इट इज? 10 में से 8 गया, 2 बच गया, 15 में 7 8। तो देयरफॉर सुनीता मस्ट स्कोर मिनिमम 82 मार्क्स। ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 22 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलते हैं। 82 मार्क्स मिनिमम, दिस आंसर इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं ये। अब देखो क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 में बोलता है कि फाइंड ऑल pairs of consecutive odd positive integers both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। अब कंजिक्यूटिव अभी मैंने एग्जांपल बताया था, वो कंजिक्यूटिव ओड है चाहे कंजिक्यूटिव इवन है, तो एक x है तो दूसरा x + 2 होगा। अब क्वेश्चन में और क्या 2 कंडीशन क्या बोलता है? क्या बोलता है? बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। जब स्मॉलर देन है, जैसे एक बच्चा x साल का है, दूसरा x + 2 साल का है, दोनों ही 10 साल से छोटे हैं, तो इसको बोल दो ना, बड़े वाले को बोल दो 10 से छोटा है, छोटे वाला तो ऑटोमेटिक छोटा ही होगा ना। तो दैट मीन्स x + 2 लेस देन 10। ठीक है, ये लिखा
ओके, अब इसको थोड़ा ठीक कर लो, x लेस देन 8 हो जाएगा, नंबर हो गया 1, ठीक है। और दूसरा क्या बोलता है, x दोनों का सम x प्लस 2 and sum is more than 11, that means 2x greater than 9, यानी x will be greater than 9/2। देखो वो x ओड है, 9/2 से छोटा यानी 4.5 सॉरी बड़ा, 4.5 से बड़ा, 8 से छोटा। तो from 1 and 2 we can say x can take values 9/2 से बड़ा, ओड इंटीजर है ना, क्वेश्चन में ओड इंटीजर 5, 7, दैट्स ऑल, 5 और 7। 8 से छोटा ओड है, यानी 4.5 और 8 के बीच में दो ही ओड नंबर आते हैं, 5 और 7। therefore possible pairs are संभावित जोड़े क्या है, एक 5 है तो दूसरा 7 है, एंड दूसरा 7 है तो दूसरा 9 है। ये आपका आंसर है 7, एंड दिस इज आंसर, ठीक है बच्चों। चलते हैं सवाल नंबर 24 में। 5, 7, 7 लो, ध्यान रखना ये x है तो x प्लस 2, देखो x हमारा 5 हुआ तो x पाँच x प्लस 2, ठीक 7, x 7 है तो 7, यानी ये क्या, दिस इज x कोमा x प्लस 2, ऐसा ही, ठीक है। x प्लस 2, x प्लस 2, x की वैल्यू पहले पता कर लो, फिर दोनों में 2 ऐड करके आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, क्वेश्चन 24 क्या बोलता है, क्वेश्चन 24 में लिखा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, इवन है, दोनों ही 5 से बड़े हैं, सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। शुरू करते हैं इसको। लेट रिक्वायर्ड इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 2, मेरा वो काम आ गया। अब एटीपी में दोनों ही विच आर लार्जर देन 5, एक x है दूसरा x प्लस 2 है, दो भाई है, दोनों में 2-2 साल का अंतर है, दोनों ही 5 से बड़े हैं, तो छोटे वाले का नाम ले लो, x ग्रेटर देन 5, ये तो सीधा एक इक्वेशन बन गया। दूसरा एक सम बोला है, सम इज लेस देन 23, यानी इसका सम x प्लस 2 लेस देन 23, ये हो गया 2x लेस देन 21, 2x लेस देन 21/2, यानी 10.5 है। So x is 21, x greater than or equal to 2, greater than or x greater than 21/2। अब वो क्या है 24 में, इवन नंबर, सम इज लेस देन, क्योंकि पता लग गया यहां पे एक इक्वेशन बड़ी होगी, x ग्रेटर देन होगा, दूसरी इक्वेशन x लेस देन होगा, ठीक है। अब फ्रॉम 1 and 2 we can say x can take values, या we can say can that x can take values, वो इवन है, 21/2 का मतलब हो गया 10.5, 5 से बड़ा और 10.5 से छोटा, यानी 5 और 10.5 के बीच में इवन क्या होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 10.5 से छोटा, ठीक है ना। फिर therefore, ठीक है, 6, 8, 10 हो गया ना। सो all possible pairs are 6 से बड़ा, 6 और 6 प्लस 2, 6, 8, 10, पहले वाला x तो दूसरे वाला x प्लस 2, 6 है तो 6, 8 हो गया, 8 है तो 8, 10 हो गया, 10 है तो 10 एंड 8 हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 24। चलते हैं 25 में क्या बोलता है।
क्वेश्चन 25 में क्या बोलता है? द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल is 3 times the shortest side and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. अंग्रेजी ध्यान से पढ़ना है. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. अब देखो यहां पे एक काम करो, एक ट्राइंगल बना लो जिसमें वो ट्राइंगल स्केलिन ट्राइंगल होगा, यानी तीनों साइड अलग अलग लेंथ की होगी. तो मैं ऐसे बना लूं, मैंने एक ऐसा बना ली और दूसरा ऐसे बना लिया. ओके, अब ये लो, ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो. शॉर्टेस्ट साइड मेरे को ऐसी लग रहा है. द लॉन्गेस्ट इज ए बी एंड द थर्ड साइड इज सी बी या बी सी. क्या लिखा है देखो, वापस पढ़ते हैं. द लॉन्गेस्ट साइड द ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड. तो शॉर्टेस्ट को मैं इसको x ले लूं तो लॉन्गेस्ट इज 3 times द शॉर्टेस्ट, यानी लॉन्गेस्ट विल बी 3x. ओके, समझ में आया? द लॉन्गेस्ट साइड इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट, यानी ये थर्ड वाला है लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर कम है. ये 3x है तो वो 3x -2 हो जाएगा. ठीक है, अब पेरीमीटर क्या है? दिस प्लस दिस प्लस दिस, ATP. समझ, फिर से देखो, द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड. अब यार एक लिख दो, लेट साइड्स बी एज शोन इन फिगर. ये अंग्रेजी लिख दो आप, ठीक है? नहीं तो फिर आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा. लेट ए बी इतना, पीटी इतना, फलाना इतना, पूछड़ी इतना, ढीकड़ इतना, उससे बचने के लिए ATP करते क्या? दिस प्लस दिस, ATP करो, फटाफट फटाफट लिख. अब आप इसको वीडियो को पॉज करके आप भी करें तो आपका भी आंसर सही आएगा. 25 में वही अब करते हैं. ATP क्या है? दिस करें. पेरीमीटर है ना, x प्लस 3x प्लस 3x -2. पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61, यानी मिनिमम 61 है, यानी 61 और मोर. दिस इज पेरीमीटर इज ग्रेटर देन और इक्वल 60. अब देखो ये कितना हो गया? दिस इज 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू 61 प्लस 2 कर दें. इंप्लाइज दैट 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू 63 डिवाइड कर दिया x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9. देयरफॉर मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 9 cm. दिस इज द आंसर, इज 9 cm. ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है. चलते हैं सवाल नंबर 26 जो कि आपका आखिरी सवाल है. ट्वेंटी 26 में क्वेश्चन पढ़ते हैं. पहले आप इसकी अंग्रेजी ध्यान से पढ़ना, और इसमें हिंट दिया है. एग्जाम में आपको कोई हिंट नहीं दिया होगा. ए मैन वांट्स टू कट 3 lengths फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 cm, यानी एक 91 cm लंबा एक पीस है बोर्ड का, लकड़ी का कोई टुकड़ा है. इट्स लेंथ इज 91 cm फुल लेंथ फ्रॉम ईयर टू ईयर. अब मैंने 3 ये कर दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पीसेस. फर्स्ट पीस, सेकंड पीस, थर्ड पीस, देयर आर 3 पीसेस. अच्छा, अब देखिए, द सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट. तो शॉर्टेस्ट को x ले लिया, सेकंड वाला 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द, यानी फर्स्ट वाला x है, शॉर्टेस्ट x है, तो सेकंड इज x प्लस 3. ये समझ में आ गया? सेकंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट वन. फिर लिखा है एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट, यानी थर्ड वाला जो लॉन्गेस्ट है शॉर्टेस्ट का डबल है. शॉर्टेस्ट x है तो वो 2x है. अब यहां देखिए फिर क्या लिखा है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर. थर्ड पीस x प्लस 3 है, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर. थर्ड पीस इज 2x, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड. ठीक है,
सेकंड पीस क्या बोला, vertical length of the shortest board if the third piece is 2x at least 5 centimeter longer than the second वाले से कम वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर बड़ा। अब देखो 2 बनेगा, आपको तो लिख दो लेट पीसेस बी या लेट लेंथ ऑफ पीसेस, LENG लेंथ ऑफ पीसेस बी एज शोन इन, ये अंग्रेजी लिख दो, आपको कम लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको काफी ज्यादा लिखना पड़ेगा। लेट शॉर्टेस्ट पीस बी एक्स cm, सेकेंड पीस बी x+3, थर्ड पीस बी 2x। तो वो लिखने के बजाय मैं तो बोलूंगा मेक डायग्राम, आपको इजीली समझ में आएगा। फिर एक ही लाइन लिखनी होगी, लेट लेंथ ऑफ पीसेस बी एज शोन इन फिगर, टुकड़ों की लंबाई चित्रानुसार है। अब देखो 2 इन इक्वेशन बनेंगे, ठीक, ATP इनका x प्लस x+3 एंड प्लस 2x, इनका सम जैसे हिट दिया है, आप देखो इनका सम करेंगे तो या तो 91 होगा या फिर 91 से थोड़ा कम हो सकता है, यानी वो उसके हेक्सा से लकड़ी काटने का हेक्सा होता है ना, उसे काटेगा तो बुरादा निकलता है, तो बुरादे से थोड़ी लंबाई कम हो जाती है, और बिल्कुल अगर कैंची से कट मारे एकदम अच्छे से तब इक्वल होगा, अदरवाइज उससे कम ही होगा थोड़ा बहुत। तो दैट मीन्स द सम इज लेस देन और इक्वल टू 91, ये लिखा है, हिंट भी दिया देखो, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, हाउ मच इज दिस, x 2x और 2x 4x, 4x लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3 88 हो गया, ओके। तो x लेस देन और इक्वल टू 22, एक पहली तो बन गई ये वाले। अब देखो एक और चीज, एंड थर्ड पीस क्या है 2x, एंड सेकंड पीस क्या है x+3, थर्ड पीस इज एटलीस्ट 5 cm लॉन्गर देन द सेकंड वाला। यार अभी ये 5 सेंटीमीटर है, ये बड़ा है ना, ठीक, अभी तो इसमें आप ऐड करेंगे 5, तब ये ऐसा बनेगा, थर्ड पीस इज कम से कम, यानी थर्ड पीस इज लॉन्गर देन, एटलीस्ट लॉन्गर, यानी ठीक है ना, इससे थोड़ा या तो इक्वल है या उससे बड़ा है। तो 5, देखो ये 5 सेंटीमीटर बड़ा है, तो इसमें 5 ऐड किया तो बराबर हो गया, फिर उसके बाद एटलीस्ट वाला फंडा लगेगा, यानी कितना हुआ 2x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो गया, यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 हो गया, ये वाला। अभी देखो हाँ क्या बोला है, व्हाट इज द वर्ड पॉसिबल शॉर्टेज, देयरफॉर शॉर्टेज पीस क्या है, वो 8 सेंटीमीटर से लेके 22 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इट कैन बी फ्रॉम 8 सेंटीमीटर टू ग्रेटर देन इक्वल टू 8 बट लेस देन इक्वल टू 22 cm। फिर लिख दो देयरफॉर या 10 द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट, shortest piece B is या मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ अंग्रेजी किताब में दे रखा है, व्हाट इज दिस, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 cm बट लेस देन और इक्वल टू, ये आंसर बच्चों। दैट द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 6.1. See you in next video. Have a nice day. Till then, bye bye.